एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी क्लास 7th की एनसीईआरटी को स्टार्ट। तो देखिए, जैसे कि हमने क्लास 6 एनसीईआरटी की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रखी थी, उसके अंदर हमने क्लास 6 की हिस्ट्री और जियोग्राफी को बहुत अच्छे से कवर किया था। मैंने आपको एक्सप्लेनेटिव वीडियोज़ प्रोवाइड की हैं, उनकी क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो प्रोवाइड करी है और उनकी चैप्टर से पढ़ाने के बाद नोट्स की वीडियो भी मैंने अपलोड की है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम शुभ आरंभ करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का, हमारी क्लास 7th की एनसीईआरटी जो कि है जियोग्राफी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा आर इन्वायरमेंट चैप्टर को हम पढ़ेंगे। मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, अपने बहुत अच्छे से बैठ के सुनना है। आई होप कि आप एनसीईआरटी खोल के बैठे। वैसे तो मैं एनसीईआरटी की पीडीएफ ओपन करके रखूँगी। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सो once again hello from my side, so let's start it। सो देखो, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो मैंने पीडीएफ जो है वो ओपन कर लिया है। इट इज़ अ चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट। तो देखो, यहाँ पर जो है ये एक स्टोरी सी बताई गई है। ठीक है, ये कुछ इतनी खास नहीं है, फिर भी मैं आपको करा देती हूँ बिकॉज इट्स माई ड्यूटी कि मैं आपको सारे का सारा जो टॉपिक है वो कराऊँ। तो पढ़ते हैं ऐसे। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, देखो क्या होता है, बहुत सारी छुट्टियों के बाद, जैसे कि हमारी समर वेकेशंस हो रखी हैं, इसी तरह से उनकी वेकेशंस हो रखी थी। तो जो रवि होता है, एक बच्चा होता है, वो स्कूल जाना शुरू करता है और वो देखता है कि जो प्ले ग्राउंड है, जो उसके स्कूल के आगे जो एक प्ले ग्राउंड है वो डगअप हो रखा है। डगअप होने का मतलब क्या होता है बच्चों? डगअप होने का मतलब होता है उसकी खुदाई करी गई है। ठीक है, तो उसकी स्कूल के आगे जो प्लेग्राउंड है, उसने देखा वेकेशंस के बाद कि उसकी खुदाई हो रखी है। लोगों ने कहा कि यहाँ पर बहुत बड़ी ह्यूज बिल्डिंग, मतलब यहाँ पर फ्लैट्स वगैरह, घर बहुत बड़े बड़े यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होने वाले हैं। ठीक है, और देखो, जब उसने ऐसा सुना तो रवि के जो आंसू थे, ठीक है, मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए बेसिकली। ठीक है, तो रवि ने जब ऐसा सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसे रियलाइज़ हुआ कि इतना बड़ा प्लेग्राउंड जिसकी इतनी सॉफ्ट ग्रास है। देखो, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो देखो, इतना बड़ा जो प्लेग्राउंड है जिसकी इतनी सॉफ्ट ग्रास है, यहाँ पर मैरीगोल्ड है, यहाँ पर फ्लावर्स है, बहुत सारी तितलियाँ हैं। अब वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। तो वो अपनी जो फीलिंग्स है वो अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर करता है। जैसे हमारे साथ होता है ना कि मेरे कुछ स्कूल में नया होता है, जब हम छुट्टियों के बाद जाते हैं और हम उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तूने वो देखा ऐसे आज स्कूल में पेंट हुआ है, ये हुआ। तो उसका तो प्ले ग्राउंड ही जहाँ सारा का सारा खुद चुका था, जहाँ पर जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने वाली थी। तो आगे क्या होता है, तो वो उसे दिखाता है कि जो प्रिंसिपल है, जो असेंबली के अंदर जो प्रिंसिपल है, वो भी देखते हैं कि और ये जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल भी देखती है कि जब वो उसे देखते है प्ले ग्राउंड को, तब प्रिंसिपल कहती है, सी हाउ आर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। वो क्या कहती है कि देखो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो जब रवि क्लास में जाता है तो अपनी क्लास टीचर से पूछता है कि मैम इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो वो कहता है कि मैम इन्वायरमेंट क्या होता है। तो यही तो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली कि इन्वायरमेंट होता क्या, यही हमारा चैप्टर है। तो देखो, यहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा कि उसकी टीचर क्या कहती है उसे, वॉट एवर यू सी इन द सराउंडिंग, कि जो कुछ भी तुम अपनी सराउंडिंग में देख रहे हो। अब देखो, सराउंडिंग कैसे, आप सपोज एक क्लास में बैठे हो तो आप अपनी सराउंडिंग्स को देखो कि वहाँ की सराउंडिंग कैसी है, वो वहाँ का इन्वायरमेंट है। जैसी वहाँ की सराउंडिंग है वो इन्वायरमेंट होता है। मतलब जो कुछ भी हम अपनी सराउंडिंग में देख रहे हैं, जो कुछ भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, वो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, even that open field, the road, the garbage, my friends, are all parts of our environment। तो वो कहता है कि जो हमारी क्लास है, अब क्लास के अंदर टेबल्स है, चेयर्स है, कई जगह पर यहाँ पर गार्बेज में डस्टबिन वगैरह हो गया, मेरे दोस्त, तो ये क्या हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो टीचर कहती है हाँ, ये तुम सारा, ये जो सारा का सारा इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। तो देखो, जो उनकी टीचर है वो कहती है कि हाँ, जो तुम अपने आसपास देख रहे हो, तुम्हारे दोस्त, ये गार्बेज, जो ये चेयर है, जो बेंच है, ये सारे के सारे इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। तो कई बार तो उसकी जो टीचर है वो कहती है कि रुको, ये सब इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेचर के द्वारा क्रिएटेड है। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों के द्वारा क्रिएटेड है। अब देखो, कुछ ऐसी चीज़ें जो नेचर से मिली हमें, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स। ठीक है, ये भी हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है, बट इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचर ने दी है हमें, और कुछ ऐसी होती है जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, तो जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा, जैसे कि रोड्स, क्लोथ्स, बुक्स, ये सारे ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए गए हैं
और जो माउंटेन्स, रिवर्स और ट्रीज़ है ये नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। तो यहाँ तक उनकी टीचर की उसके साथ कन्वर्सेशन होती है। उसके बाद आगे वो उनको एक एक्टिविटी अलॉट करती है कि तुमने बताना है कि कैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है, कि जो ग्राउंड है वो साफ़ हो रहा है, तो किस तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट है इसकी वजह से चेंज हो रहा है, तुमने उसके ऊपर लिखना है। तो मैं आपको भी एक्टिविटी दे रही हूँ कि आपने ज़रूर करनी है। चलो तब हम यहाँ से पढ़ते हैं। देखो अब जो ऊपर कन्वर्सेशन हुई उससे हमें पता चल गया कि जो जो चीज़ें, ऐसी कोई भी जगह, कोई भी लोग, कोई भी जगह, बेसिकली मैं बता रही हूँ आपको इन्वायरमेंट होता क्या है कि ऐसी कोई भी जगह हो, ठीक है, जहाँ पर कोई भी लोग रहते हो, कोई भी चीज़ वहाँ पर हो, ठीक है, मतलब और जो नेचर हो, जो हमारे आसपास जो सराउंडिंग है उसे हम बेसिकली इन्वायरमेंट कहते हैं। तो अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊँ तो इन्वायरमेंट क्या होता है, एक ऐसा द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर, मतलब लोग, कुछ जगहें, कुछ चीज़ें और जो नेचर जो हमारे आसपास सराउंड है उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो हमारे आसपास तो हम क्या बोलते हैं उसे, हमारा इन्वायरमेंट। अब देखो जब आप अपने घर पे जाते हो तो आपको क्या दिखता है, बड़े बड़े रूम्स हैं, ठीक है, मम्मी पापा बैठे हुए, तो ये क्या, वो वहाँ का इन्वायरमेंट है। तो मतलब आपकी सराउंडिंग में आप जो कुछ भी देख रहे हो वो क्या है, इन्वायरमेंट है। तो देखो अब देखो ये जो हमारा इन्वायरमेंट होता है ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, नेचुरल का और ह्यूमन मेड फिनोमिना का। अब देखो हमने ऊपर पढ़ा ना कि कुछ जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर कुछ चीज़ें नेचुरल होती है, कुछ मैन मेड होती हैं। तो अब देखो जो बायोटिक क्या होती है, यहाँ पर आपको दिया भी गया है कि बायोटिक क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बायोटिक में क्या आता है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जो कि नेचर के द्वारा बनाए गए हैं। आया समझ में। तो देखो बायोटिक थिंग्स वो होती है इट इंक्लूड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं हमारे, जो सांस ले सकते हैं, जो जी सकते हैं, और जो नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, जो हमें नेचर से मिले हैं, वो होते हैं सारे बायोटिक, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। और बायोटिक के अंदर क्या आता है, अब बायोटिक के अंदर आता है नॉन लिविंग थिंग एलिमेंट्स, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग। अब देखो जैसे कि जो हमारी एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन बींग्स जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो आती है इसके अंदर, लैंड वगैरह आ गए, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, अब देखो इसके अंदर एक कंट्रास्ट है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, एक यहाँ पर थोड़ा सा मिसकंसेप्शन आ जाता है। बायोटिक में मैंने आपको क्या बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है ही और वो हमें नेचर से मिले, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। बट अब देखो नेचर से तो हमें क्या माउंटेन्स भी मिले हैं, लैंड्स भी मिले हैं, बट वो क्या लिविंग है, नहीं, वो नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो सारी की सारी अबायोटिक में आएंगी, और बायोटिक में जो हमें लिविंग थिंग्स जो सारी की सारी है वो बायोटिक, और अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंट। अब देखो जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो कहाँ से मिलकर बना है, सॉरी 1 सेकेंड। अब देखो जो इन्वायरमेंट वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से मिलकर बना है, इन्वायरनर, जिसका मतलब क्या होता है, नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि पड़ोसी, इसका मतलब है कि जो हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है, ठीक है। अब देखो अब मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या लिखा हुआ है। नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम 3-4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। तो देखो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, जो भी सारी की सारी नेचुरल चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिली है, वो क्या कंप्राइज करता है, वो सारा नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आता है ना, आता है ना। जैसे लैंड हो गया, वाटर हो गई, प्लांट्स हो गई, एयर होगी, सारे के सारे हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आती है। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ बड़े बड़े फैक्ट्स, कुछ अच्छी फैक्ट्स इनके बारे में। देखो छोटा सा चैप्टर है, जस्ट 5 मिनट में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर हम आ ही चुके हैं, और प्लीज़ ध्यान से सुनो सभी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। तो अब देखो पिक्चर में दिखाती हूँ आपको लिथोस्फीयर दिखाया क्या गया। तो देखो ये जो सारा एरिया है इधर, ये क्या है, लिथोस्फीयर है। अब लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथो का मतलब होता है बच्चों लैंड। तो देखो लिथोस्फीयर क्या होता है, दिस जो सॉलिड क्रस्ट होती है, जो हमारी हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ की, मतलब लिथोस्फीयर क्या होता है। हम यहाँ पर बेसिकली लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे अर्थ की, ठीक है। तो जो लिथोस्फीयर है वो क्या है, जो अर्थ की लेयर है, जो ऊपर की जो लेयर है, जो लैंड की एरिया है, जो यहाँ पर लैंड है, जहाँ पर सॉइल से कवर है जो एरिया, रॉक्स और मिनरल्स है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। और जो लिथोस्फीयर है यहाँ पर हमें बहुत सारे लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वैलीज वगैरह, ठीक है। और जो लैंडफॉर्म्स है ये हमें कई बार कॉन्टिनेंट्स में भी देखने को मिलते हैं, जैसे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स है, मैंने आपको क्लास 6 में पढ़ाया था, और ओशन फ्लोर्स में भी होते हैं, ठीक है। अब जो लिथोस्फीयर होता है वो एक डोमेन है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ पर फॉरेस्ट भी होते हैं, ग्रास लैंड्स भी होते हैं, यहाँ पर लैंड भी होती है एग्रीकल्चर के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए यहाँ पर लैंड होती है, और एक बहुत बड़ा सोर्स है ये मिनरल वेल्थ का। मतलब यहाँ से
हमें बहुत सारे मिनरल जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या था मैं दोबारा से बता देती हूँ, जो कि हमारी टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ की, जो कि सॉइल से कवर्ड है। ठीक है, यहाँ पर हम सेटलमेंट्स कर सकते हैं, यहाँ पर रॉक्स और मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े लैंड फॉर्म्स है जैसे माउंटेन्स है, यहाँ पर प्लेट्यूज, प्लेन्स वगैरह यहाँ पर हैं। उसके बाद है हमारे पास हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोस्फीयर। अब देखो वो क्या था, लिथोस्फीयर द डोमेन ऑफ लैंड। अगर आपसे पूछे कि द मेन डोमेन ऑफ लैंड कौन सा है तो वह है लिथोस्फीयर, और हाइड्रोस्फीयर है द मेन डोमेन ऑफ वाटर, मतलब कि यहाँ पर हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर को इंक्लूड करता है। अब देखो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, यहाँ पर आपको हाइड्रोस्फीयर लिख रहा होगा। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, वाटर वाला एरिया। ठीक है, ये जहाँ पर वाटर है, जहाँ पर हमें वाटर मिलता है, जैसे ओशन, सीज, लेक्स। ठीक है, जो सारा का सारा एरिया है, जो सारे के सारे सोर्सेज है जहाँ से हमें वाटर मिलता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। तो वाटर वाला एरिया हमारा आ जाएगा हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर आ जाएगा हमारा लैंड वाला एरिया। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, एक थिन लेयर होती है अर्थ एयर की। अब देखो ए से एटमॉस्फेयर, ए से एयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एयर। अब देखो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, एक थिन लेयर होती है हमारी एयर की, जो हमारी अर्थ की सराउंड होती है, मतलब हमारे अर्थ के आसपास जो है वो सराउंडेड होती है। ठीक है, तो वो किसकी लेयर है, एयर की लेयर है। एक मिनट। और देखो जो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी अर्थ के अंदर, हम सभी को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उस एटमॉस्फेयर को हमारे आसपास क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो ए से एटमॉस्फेयर, ए से एयर, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसे होल्ड करके रखता है, और हमारे अर्थ के सराउंडेड क्या है, एक थिन लेयर है, किसकी, एयर की। उसके बाद है हमारे पास, ये हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, हार्मफुल रे से। अब अगर हमारे अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सन की हीट है उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हार्म होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कैंसर्स वगैरह होते हैं, स्किन डिसीजेज बहुत सारी हो जाती है। तो इसके अंदर क्या आता है, एटमॉस्फेयर के अंदर, इसके अंदर नंबर ऑफ़ गैसेस होते हैं, डस्ट, वाटर वेपर्स वगैरह, और जो चेंजेस होती है एटमॉस्फेयर में, जैसे वेदर का चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, तो वो सारा हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर ही आता है। अब देखो बायोस्फीयर की बात हम करते हैं। ये रहा लिथो, ये रहा हाइड्रोस्फीयर, ये मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर। और देखो बायोस्फीयर क्या है, जो इनको तीनों को कवर कर रहे हैं। तो बायोस्फीयर क्या होता है, जिसके अंदर क्या आता है, हाइड्रोस्फीयर भी आता है हमारा, लिथोस्फीयर भी आता है, एंड एटमॉस्फेयर भी आता है। ठीक है, तो बायोस्फीयर क्या है, एक नैरो जोन है अर्थ का, जहाँ पर क्या होता है, लैंड, वाटर और एयर तीनों क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, ताकि वो लाइफ को सपोर्ट कर सके। अब देखो सिर्फ लैंड से हमारा काम नहीं चलेगा, लैंड से हमारी लाइफ नहीं चलेगी, एयर से नहीं चलेगी सिर्फ, और सिर्फ पानी से नहीं चलेगी। तो हमें क्या है, तीनों चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा नीड है, और इस तीनों चीज़ों का जो एक नैरो जोन है, जब भी आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल है, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में, यहाँ पर देख लेते हैं। अब इकोसिस्टम क्या होता है, यहीं से बता देती हूँ, थोड़ा सा ही है। अब देखो एक एनसीसी कैंप होता है, रवि जी की जो क्लास अटेंड कर रही होती है, तो वहाँ पर एक जैसी नाम का आदमी होता है, वो एक्सक्लेम करता है कि व्हाट अ हैवी डाउनपोर, मतलब वाह कितनी अच्छी जो है बारिश हो रही है। उससे जो है उसको अपने घर की याद आ जाती है, केरला की। ठीक है, जहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े लश ग्रीन फील्ड्स होते हैं, कोकोनट प्लांटेशंस वगैरह होती हैं वहाँ पर, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। और तभी जो है एक आदमी आता है वहाँ पर, जैसलमेर, जो एक्सक्लेम करता है, मतलब वो कहता है कि अरे हमें तो बारिश देखने को मिलती ही नहीं है, हमारे वहाँ तो सिर्फ कंकर और सैंड ही होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद रवि कहता है कि तुम्हारे वहाँ पर कैमल्स वगैरह मिलते हैं, तो वो हीरा कहता है कि सिर्फ कैमल्स ही नहीं, वहाँ पर डेजर्ट है। ठीक है, तो रवि वहाँ पर इस बात पे कहता है कि जो एनिमल्स है, जो वेजिटेशंस है, वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। तो उनकी टीचर कहती है हाँ, जो एनिमल्स है, जो प्लांट्स है, वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। तो देखो बेसिकली यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एरिया वाइज जो है प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी क्या करती है, वेरी करती है। जैसे कि राजस्थान में कैसी लैंड है, वहाँ पर सैंड है बेसिकली, और अगर हम नॉर्दर्न साइड में के अंदर देखें तो वहाँ पर एलुवियल सॉइल हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास इकोसिस्टम। अब देखो इकोसिस्टम क्या होता है, ये कि ऐसा सिस्टम होता है जो इंट्रैक्शन की वजह से फॉर्म होता है, जैसे कि फिजिकली और केमिकली फैक्टर्स पे ये बेसिकली बेस होता है, जहाँ पर जो है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स। अब ये एक इकोसिस्टम है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि प्लांट्स है, अब क्या करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रास है, अब ग्रास क्या कर रहा है, कौन खा रहा है ग्रास को,
गॉट खा रही है। अब कई बार क्या होता है ह्यूमन बींग्स गोट को खाते भी हैं, जो बहुत ज़्यादा कट्टर होती हैं, ठीक है। तो ये क्या एक तरह का हमारा इकोसिस्टम है जहाँ पर क्या इंटरेक्शन है एक तरह से सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपस में, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो सारे और प्लांट्स एनिमल्स है वो एक दूसरे पर डिपेंड है बेसिकली। अब देखो कैसे इनका जो रिलेशन है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है, और जो ऑर्गेनिजम्स है उस सराउंडिंग में रह रहे हैं, ठीक है, कि इकोसिस्टम के अंदर। चुप हो जाओ, ठीक है। तब देखो क्या होता है, देयर कुड बी इकोसिस्टम। अब देखो देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर्स, ओशन एंड ऑन अ स्मॉल पॉन्ड। अब देखो ये बेसिकली क्या कह रही है कि यहाँ पर क्या एक ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है, जो क्या करता है एक इकोसिस्टम को फॉर्म करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। तो लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। अब देखो जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या करते हैं, वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसे मॉडिफाई कर लेते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसे अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, अपने आप को उन्होंने अडेप्ट कर रखा था जो उनकी नेचुरल सराउंडिंग्स थी उनके साथ ही, मतलब उनका एक हैबिटेशन था। वो क्या करते थे, वो एक बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ जिया करते थे और बेसिकली छोटे मोटी चीज़ों से अपनी जो उनकी विशेज़ होती थी उन्हें फुलफ़िल कर लेते थे, अपनी रिक्वायरमेंट्स वगैरह को। तो क्या होता था, कहीं बहुत कम जो है वो क्रॉप्स वगैरह उगाया करते थे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर कि जो अब देखो उस टाइम तो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे जो छोटी छोटी चीज़ों से अपने रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफ़िल कर लेते थे। बट आज में इस समय में क्या हो रहा है, जो ह्यूमन बींग्स है वो नई नई चीज़ें सीख रहा है, नए नए चेंजेस ला रहा है इन्वायरमेंट के अंदर। जैसे कि अब उसने क्रॉप्स को ग्रो करना बहुत अच्छे से सीख लिया है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स डोमेस्टिकेट कर रहा है वो एनिमल्स को। अब उसके पास एक बहुत अच्छी सेटल्ड लाइफ है, ठीक है। तो अब देखो और उस टाइम पे क्या था, व्हील भी इन्वेंट किया उन्होंने अर्ली ह्यूमंस जो थे, ठीक है। उस टाइम पे क्या था, बार्टर सिस्टम था, ट्रेड थी, ठीक है, और इंडस्ट्रियल लेवल। और अब आज के समय में क्या है, आज के समय में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें बताया कि ह्यूमन इन्वायरमेंट होता क्या है, ये एक ऐसा एक सिस्टम है जहाँ पर जो है ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ और उसे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, वो मॉडिफाई करते हैं, जिससे वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। जैसे कि अर्ली ह्यूमंस तो छोटी छोटी चीज़ों से कर लेते थे, उस टाइम उन्होंने व्हील को भी इन्वेंट किया, बार्टर सिस्टम भी था उस टाइम पे। बट आज क्या कर रहे हैं, आज ह्यूमन बींग्स जो है वो इन्वायरमेंट की वजह से बहुत बड़े बड़े चेंजेस, बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ वो लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन जो है एक इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम में। तो बेसिकली ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। मैं दोबारा से बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। हमने पढ़ा इन्वायरमेंट के बारे में, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, सारी की सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा और इकोसिस्टम दोबारा से बता देती हूँ कि ऐसा सिस्टम है जहाँ पर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट तो है हमारी सराउंडिंग, और जब ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके साथ और जो इन्वायरमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब देखो यहाँ पर आपको बता रखा है कि कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के। तो देखो अब नेचुरल है, दो तरह के हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड। नेचुरल के अंदर वाटर है, एयर है, लैंड है, ठीक है, और लिविंग थिंग्स हैं जो बायोस्फीयर के अंदर आता है। और ह्यूमन मेड के अंदर क्या है, जो ह्यूमन के द्वारा, इंसानों के द्वारा बनाई गई है, जैसे ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, पार्क्स, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ये सारे इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।